तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी एजेंट के थ्रू विदेश जाना चाहते हैं या जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, और एजेंट को कब पैसा देना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आजकल एजेंट लोग ज़्यादा करके फ्रॉड कर रहे हैं, और एजेंट लोगों का जो सर्विस चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी बात माने तो आप एजेंट के थ्रू विदेश ना जाएं, आप किसी अच्छी ऑफिस के थ्रू जाएं। तो दोस्तों, जो अच्छी अच्छी ऑफिस है वो मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा, सूरत सूरत जैसी शहरों में है। तो दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा में रहने का जगह ही नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने शहर के जो भी एजेंट हैं या छोटी छोटी ऑफिसें हैं तो उनके थ्रू जाते हैं। तो वही लोग एजेंट या ऑफिस के फ्रॉड का शिकार होते हैं, जैसे कि एजेंट लोग उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा जानकारी भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन बातों का ध्यान रखें तो आप एजेंट के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एजेंट का बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो एजेंट सही है कि नहीं है, कितने आदमी को विदेश भेजा है और कौन कौन सी कंपनी में भेजा है, अच्छी कंपनी में भेजा है कि नहीं भेजा है। ये सब पता करने के बाद से एजेंट का सर्विस चार्ज पता कीजिए कि एजेंट का सर्विस चार्ज कितना है। जैसे कि अगर उस एजेंट का सर्विस चार्ज 50 से 60 हज़ार है तो सही है, आप उसके थ्रू विदेश जा सकते हैं, उतना सर्विस चार्ज सही है। लेकिन अगर उसी एजेंट का सर्विस चार्ज 80 से 90 हज़ार, 1 लाख रुपया है तो मेरे हिसाब से उतना सर्विस चार्ज सही नहीं है, और उतना सर्विस चार्ज विदेश जाने के लिए नहीं लगता है। वो भी गल्फ़ में अगर जा रहे हैं तो उतना सर्विस चार्ज नहीं लगता है विदेश जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से इतना सर्विस चार्ज सही नहीं है, 80 से 90 हज़ार का सही नहीं है। तो दोस्तों, आपको जाना है, आप एक बार चेक कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आप उतना सर्विस चार्ज दे के जाएंगे तो सही है कि नहीं सही है। तो उसके बाद से आपको पता करना है कि एजेंट आपको किस कंपनी में भेज रहा है। तो उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी करनी है कि वो कंपनी कैसी है, अच्छा है कि नहीं है, वो कंपनी कौन सी काम करवाती है, जो आप जिस आप काम में जा रहे हैं उस कंपनी में आपका वो काम होता है कि नहीं होता है। ये सब पता करने के बाद से ये भी पता कर लीजिए कि कंपनी में सैलरी टाइम से होता है कि नहीं है, कंपनी का सिचुएशन कैसा है। ये सब पता करने के बाद से ही आप इंटरव्यू के लिए जाएँ। तो उससे पहले एजेंट आपको बोलता है कि आपको इतना सैलरी दिलवा देंगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो अगर आपको एजेंट सऊदी भेज रहा है तो अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम आपका सैलरी 1200 रियाल होना चाहिए। बेसिक सैलरी 1200 रियाल होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे का। उसके बाद से फ्री फूड होना चाहिए कंपनी का, और फ्री एकोमोडेशन होना चाहिए, और फ्री मेडिकल होना चाहिए। तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एजेंट अगर आपको इतना दिलवाता है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिएगा। आपको जाना, अगर इससे कम में जाएंगे तो आपको ज़्यादा करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जाके विदेश जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन तो कम से कम आपका 1200 सैलरी होना चाहिए, जैसे हमने बताया उतना होना चाहिए। उसके बाद से अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर इंटरव्यू में अगर पास होते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट पेपर मिलता है, जिस एग्रीमेंट पेपर को आपको पढ़ के ही साइन करना है। जैसे कि उस एग्रीमेंट पेपर में लिखा रहता है कि आपका सैलरी कितना है और क्या क्या कंपनी का फैसिलिटी है, क्या क्या रूल है। तो जैसे कि आपका उसमें सैलरी लिखा रहेगा कि आपका सैलरी 1200 रियाल है, और आपका फ्री फूड है कंपनी का, और फ्री एकोमोडेशन है, सब कुछ लिखा रहेगा तो आप साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सैलरी कम है, 1200 रियाल से कम है, जितना एजेंट बोला है कि आपको 1200 दिलवा देंगे, अगर उससे कम सैलरी उस पर लिखा तो आप साइन ना कीजिए, एजेंट से बात कीजिए। जब तक आपका सैलरी उतना उस एग्रीमेंट पेपर पे लिखा नहीं जाता है तब तक आप साइन न कीजिए। अगर आपका उतना सैलरी है तो आप साइन कर देते हैं। तो उसके बाद से आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल होने के बाद से क्या होता है कि एजेंट लोग आपसे एडवांस पैसा चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, आपको एजेंट को 1 रुपया भी एडवांस पैसा नहीं देना है, चाहे वो 20 हज़ार हो गया, 30 हज़ार, 30 हज़ार रुपये हो गया, 1 रुपया भी उन लोग को नहीं देना। चाहे वो कोई भी एजेंट बहाना करे, जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि वीज़ा अप्लाई करना है, यहाँ पे देना है, इस ऑफिस पे देना है, इस कंपनी में भेजना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी आपको वीज़ा निकाल के देती है, तो एजेंट को आप 1 रुपया ना दें। उसके बाद से आपका मेडिकल होने के बाद से जब आपका वीज़ा आ जाता है और टिकट आ जाता है तो पहले आप उस वीज़ा और टिकट को लेके आपको जहाँ जा सके वहाँ जाके आप चेक करवाएं
कि ये वीज़ा सही है कि नहीं है, एक जगह चेक करवाएँ, 2 जगह चेक करवाएँ, 3 जगह चेक करवाएँ कि ये वीज़ा सही है कि नहीं सही है, और ये वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है कि विज़िट वीज़ा, सब चेक करवाने के बाद से जब आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये मेरा वीज़ा सही है, उसी कंपनी का है जिस कंपनी में इंटरव्यू दिया हूँ, तभी जाके आप एजेंट को पैसा दें। तो दोस्तों जब आप एजेंट को पैसा देते हैं तो उस टाइम भी आपको एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको एजेंट किसी पेपर पे साइन करवा रहा है तो आपको साइन नहीं करना है। अगर सादे पेपर पे साइन करवा रहे हैं तो आपको कभी भी साइन नहीं करना है सादे पेपर पे। अगर कोई पेपर पे कुछ लिखा है इंग्लिश में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइन ना करें, पहले पढ़ें या किसी से पढ़वा के ही साइन करें तो बेस्ट रहेगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि एजेंट लोग आपको फंसा देंगे। उसमें यही लिखते हैं कि इस आदमी ने हमें सर्विस चार्ज नहीं दिया है, और आप जिस कंपनी में जाते हैं उसको कंपनी आपसे 30 से 40 हज़ार रुपये आपसे आपके सैलरी से काट लेती है, वहाँ की जो करेंसी होती है उसके हिसाब से आपसे काट लेती है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है कि आपको किसी सादे पेपर पे साइन नहीं करना है, ना ही जो लिखा हुआ अगर पेपर होगा इंग्लिश में तो उसमें भी साइन नहीं करना है। उसके बाद से अभी एक नया नया ये भी आ गया है कि कुछ नोटरी पेपर पे भी एजेंट लोग साइन करवा रहे हैं। तो उस नोटरी पेपर पे आप पढ़ के ही साइन करें कि उस नोटरी पेपर पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आपका उसमें नाम लिखा होगा, सब कुछ पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, तो ये सब पढ़ के ही साइन करें, क्योंकि उसमें ये भी वो लोग लिखते हैं कि आपने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, आप फ्री में जा रहे हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद से ही मतलब साइन करें। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अगर आप जा रहे हैं, मेरे जैसे मैंने बताया, अगर वैसे आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपका एजेंट आपको फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको सब कुछ जानकारी रहेगा तो एजेंट आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। जैसे हमने बताया वैसे ही एजेंट लोग फ्रॉड करते हैं। तो आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आपको एजेंट फ्रॉड नहीं करेगा और आप आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।